लोकसभा चुनाव के अब सिर्फ 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। इंडी गठबंधन जहां बेरोजगारी और संविधान के नाम पर बीजेपी को घेर रहा है, तो वहीं पीएम मोदी बस्ती में एक बार फिर तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बस्ती में पीएम मोदी ने जनता से कहा कि आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। तो वहीं सीएम योगी विरासत टैक्स को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस का विरासत कर कुछ और नहीं, औरंगजेब का हिंदुओं से लिए जाने वाला जजिया कर है। तो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। 25 मई को आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। आपका एक वोट देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुसलमानों का एक बहुत क्रूर बादशाह था। उसने अब कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, चुनाव में फिर विरासत टैक्स छाया, किसका गणित गड़बड़ाया? चुनाव में विकास के मुद्दों से दूरी, वोट बैंक की मजबूरी, बहुमत पर आर पार, किसका दावा कितना दमदार? जजिया कर वाला प्रहार, औरंगजेब से जीत हार। राहुल अखिलेश के विवादित बोल, इंडी गठबंधन का सेल्फ गोल। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और इसके अलावा कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा, और दूसरी ओर विरासत टैक्स की बात? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये मानना है कि चुनाव देश के विकास पर, देश में जो कार्य हो रहे हैं उन पर, देश का नेतृत्व पर, देश में जो चल रही नीतियां और जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी नियति पर चलने चाहिए। लेकिन चुनाव धीरे धीरे सनातन को गाली देने, हिंदुओं को गाली देने, मंदिरों के बारे में उल्टा कहने और भगवा को गाली देने पर ही लगे हुए। और कांग्रेस उस पर से एक विरासत टैक्स ले आई, उनके स्वयं प्रतिरोधक ढूंढ लाए अमेरिका से कि यहाँ तो संपत्ति आधी से ज़्यादा ले लेनी चाहिए लोगों की। तो ये चुनाव के जो मुद्दे हैं ये विपक्ष ने लाकर सामने खड़े किए, और इन विपक्ष के दिए मुद्दों को हमें काउंटर करना ही पड़ रहा है। उसी में ये कहा गया कि ये जजिया कर लगाने का सोच रहे हैं जो औरंगजेब के ज़माने में था। उसी में लगाया गया कि कहा गया आदरणीय मोदी जी के द्वारा कि आपका एक वोट तुष्टीकरण को दूर। हमारे लिए सब समान है, हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन की राजनीति नहीं करते। हमने जितनी भी योजनाएं बनाई सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोगों के लिए, ना उसमें कास्ट का लफड़ा है, ना क्रीड का, ना रिलीजन का। हर किसी के लिए पानी है, हर किसी के लिए शौचालय, हर किसी किसान को सम्मान निधि है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं मुझे लगता है ना वो हिंदू मुसलमान में बटी है, ना ही वो जातियों में बटी है। इसको कौन लाया? इसको विपक्ष लाया। सनातन को गाली देने पे, हिंदुओं को गाली देने पे, भगवा को गाली देने पे, और तो और विरासत टैक्स के नाम पर जो अमेरिका में चलता है वहां पारिवारिक जीवन अलग तरह का है। हिंदुस्तान में पारिवारिक जीवन लंबे समय तक चलता है, और इस परिवार की कल्पना जो हिंदुओं के हिंदुस्तान में है वो परिवार की कल्पना अमेरिका में नहीं है। इसलिए वहां पर इस तरह की टैक्स की रूपरेखा है। तो क्या कांग्रेस इस तरह के टैक्स से लोगों से पैसा छीन लेना चाहती है, लोगों की संपत्ति पे कब्जा कर लेना चाहती है? क्या अन्य दल जो कांग्रेस के साथ हैं वो सनातन को, हिंदुओं को, हिंदू रीति रिवाजों को, हमारी संस्कार, संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी गौरव गाथा, हमारी पूजा पद्धति को गरियाना चाहते हैं? अगर वो इस गाली के आधार पर जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथ वाले देना चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण की विषय को मानते हैं, राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देंगे। एक्चुअली वो ये जो बात कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी संत कबीर नगर में, वो प्रवीण निषाद की राजनीति और संजय निषाद की राजनीति को कब्र में गाड़ रहे।
और सनातन को सबसे ज्यादा मां की गाली देने वाले संजय निषाद के पुत्र को वहां टिकट दिए हुए हैं, जो भगवान श्री राम को कहते हैं कि ये तो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं थे, ये तो सिंगी ऋषि की औलाद। अरे मकोड़ा घाट पे यूं ही कोई बच्चा नहीं पैदा हो जाता है खीर खाने से। आप बताओ, इनको तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना सम्मान दिया, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री राम की मां का अपमान किया, भगवान श्री राम को मां की गाली। और इनके डीके शर्मा साहब जो डिप्टी मुख्यमंत्री, जो हमारी माता सीता को क्या कह रहे थे कि वो तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अरे ये वो लोग हैं जो हिंदुओं की लाशों को कोरोना में पानी में बहा दिए, लकड़ी तक नसीब नहीं हुई, कुत्तों ने राम नामी चादर के साथ हिंदुओं की लाशों को रौंदा और नोच नोच करके खाया, और ये मजा ले रहे। 500 करोड़ की कोविशील्ड से चंदा लेके धंधा चलाने वाले अमृत काल में विषगमन कर रहे थे सनातनियों का, पुरातनियों का। 750 सनातनी किसान बैठा करके आंदोलन में मोदी जी मरवा दिए, और जब उससे भी पेट नहीं भरा कि अभी कम सनातनी मरवाए हैं, तो इनके एक मंत्री के उकसाने पे उसके पुत्र ने 5 लोगों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी। ये सनातन प्रेमी हैं। अरे रामद्रोहियों, 20 लाख की जमीन भगवान श्री राम के नाम पर जो ट्रस्ट के तुम्हारे चंपत राय हैं, वो 2 करोड़ रुपए की खरीद के अमानत में खयानत करते हैं, और आप बड़े बाजी सनातनी और पुरातनी बनते हैं। सारे शंकराचार्य आपको जो है आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीति के लिए भगवान के मंदिर को दूषित कर दिया। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। हम लोग तो भाई राजनीतिक लोग हैं, धर्म को नहीं जानते उतना, लेकिन वाकई ये जो शंकराचार्य है, ये सनातन में जीवित देवता माने जाते हैं। इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, तो इनको देना चाहिए। और तुष्टीकरण तो ज्यादा के लिए किया जाता, कम के लिए कौन करेगा? अगर किसी को डकैती करनी होगी तो 100 रुपए क्या करेगा कि 1 लाख रुपए की करेगा? तो वो सबको पता है कि हनुमान जी को दलित बता देने वाले कौन हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को तो खुद सोचना चाहिए। बता रहे थे कि दूसरों की कब्जा करने वाले, अरे आप तो महाराज जी खुद ही कब्जा कर रहे हैं गोरखपुर में, पिपराइच में, आपका जो डिग्री कॉलेज है उसके बगल के भूमियों को, और आपके खिलाफ किसान जो है हाई कोर्ट गए हुए हैं। मैं तो खुलेआम आपको चैलेंज करता हूं योगी कि ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है, आपको बताना चाहिए। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रही हैं। आपकी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप हमेशा से सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी लगाती रही है। साहब कहना है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति वोट बैंक के लिए की जा रही है, क्योंकि आपके न्याय पत्र में एक लाइन है कि इस देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलने दिया जाएगा। राहुल जी, मैं बोलूं? आप ही की बारी है सुधा जी। जी बहुत आभार। अभी भाजपा के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी जिस तरह से ओज में बातें कर रहे थे, दिखाने की कोशिश था कि ये सच बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वही जुमले जो दोहराए जा रहे हैं झूठ की आड़ में, उनको कह देने मात्र से ये सच्चे नहीं हो जाते हैं। जरा इनसे पूछिए, हमारा मैनिफेस्टो देखा इन्होंने? और हमारी बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के जिस विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, जिसको दजिया और जाने क्या क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले कहते हैं विरासत टैक्स वापस लाएंगे, और दूसरे दिन कहते हैं राजीव गांधी जी ने इसको वापस कर दिया था क्योंकि इंदिरा गांधी जी की जमीन को लेना था, उनकी विरासत को लेना था। अरे कितना कितना झूठ बोलेंगे इस देश से। और शहजादे और इस तरह की बात, शहजादे बन के फकीर चल रहे हैं सड़कों पे, और जो अपने आप को कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लाखों के कपड़े और लाखों की पेन और लाखों की गाड़ियों में उड़ रहे हैं, जनता से मुलाकात नहीं हो पाती है, तार लगे हुए बेड़ियों से बच्चों के हाथ हिला के स्वागत होता है। ये है शहजादे हमारे जो सबसे मिलते हैं गले, और ये हैं फकीर जो फकीराना बात करते हैं और चलते हैं गाड़ियों में करोड़ों और लाखों की। कितना झूठ, कितना जुमला और कितना झूठ बोलने की इंतहा हो सकती है, ये कोई भाजपा वालों से पूछे। यहाँ बैठ के झूठ इस तरह से बोला जाता है जिस विरासत टैक्स की कोई बात ही नहीं है, जिस तुष्टीकरण, जिस हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ
कि किसी देश का मुख्यमंत्री, राज्य का प्रधानमंत्री लोगों को कपड़े से पहचाने, लोगों को 80-20 करे और कहे कि लोग जो ज्यादा पैसे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको जमीन छीन के कोई और दे देगा, जिनकी सरकार 50-55 साल रही। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा झूठ बोलते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, भैंसों और गाड़ियों की बात करते हैं। कितना गिरेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? अरे कम से कम मैनिफेस्टो पढ़ के न्याय की बातें करते तो आप पे अच्छा भी लगता। 10 साल से आप सरकार में हैं, काम नहीं गिना पा रहे हैं और आज भी मुस्लिम शासक, गैर मुस्लिम मुस्लिम, क्या क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कैसी बातें कर रहे हैं? इस देश में जो संविधान से चलता है, उस देश में आज आपने देखा होगा पुणे में एक जज साहब ने निबंध लिखवा के दिया था न्याय। ये न्याय अमीर और गरीब को बांट दे रहे हैं आप, इस देश को बांट दे रहे हैं आप, इस देश में 2 वर्ग कर दे रहे हैं, एक अमीरी और एक गरीबी ठीक का। है, ये सब किया धारा बीजेपी का है। हीरो वाजपेयी जी, विपक्ष बहुत ही सुलझा, देखिए मुझे लगता सुलझे है हुए कि व्यक्तित्व वाले अखिलेश और राहुल हैं। जो किया धारा है वो बीजेपी का है। देखिए मुझे लगता है कि ये जोड़ी पहले भी उत्तर प्रदेश में आई और हाथ भी टूटा और साइकिल भी बिखर गई। 2 लड़कों की जोड़ी थी और मुझे लगता है आज 2 लड़कों सुधा की मिश्रा जी, जोड़ी है। सुधा मिश्रा जी, जब आप बोल रही देखिए थी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बीच में ना बोलिए राहुल जी, देखिए एक दूसरे के बीच में ना बोलिए ना। में बोला है सुधा मिश्रा जी, देखिए एक दूसरे के बीच में ना बोलिए, कोई ना बोले एक दूसरे के बीच में बोल रही हूँ, मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। ठीक है, आप बोल लीजिए पहले। से अखिलेश और राहुल जी को बोला है, काश आप में इतनी हिम्मत होती कि आप मोदी जी को बोल पाते क्यों कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि सत्ता के साथ चल रहा है। झूठ और सच के बीच में दिखाना आप लोगों का काम होता है, लेकिन मेरे कहने के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, अखिलेश और राहुल जी सब कुछ नहीं किया है, आप लोगों ने किया है। ये बैंक से डायर से बोल के आप उन्हें गिरा नहीं सकते हैं, क्योंकि सच्चाई। सुधा मिश्रा जी, आप इसे सब चर्चा कर लेते हैं, रहने देते हैं अभी हीरो वाजपेयी जी को। आपने कहा कि आपके न्याय पत्र में ऐसी कोई चीजें नहीं है। आप अल्पसंख्यक को लेकर आपका एक पूरा पेज है, उसमें आपने साफ लिखा हुआ है, आपकी पार्टी ने साफ उस संकल्प पत्र में, न्याय पत्र में लिखा हुआ है कि इस देश में बहुसंख्यकवाद को नहीं चलने दिया जाएगा। ये बहुसंख्यकवाद नहीं, मैं आप बता दीजिए ना, आप समझा दीजिए। मैं बता रही हूँ, आप बताइए ना। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से 1.5 लाख की पेन प्रधानमंत्री जी मैं किसी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी पे नहीं जा रहा हूँ, आप बता दीजिए, आप इस पर आ जाइए, छोड़ दीजिए। मैं उसी पे आ रही हूँ। बहुसंख्यकवाद क्या है? कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख का पेन ले सकते हैं, तो क्या गरीब 1 रुपए का पेन न ले पाएगा? बहुसंख्यकवाद क्या है ये बता दीजिए आप मुझे। बहुसंख्यकवाद जिसके पास अधिकार हो और जिसके पास ना हो। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिनके पास अधिकारों से वंचित रखा गया। अगर नहीं हो पाया है, देने में गुरेज क्यों है? क्यों इतना डर लग रहा है? क्यों 1.5 लाख का सूट पहनने वाला डर रहा है उन गरीबों से जिससे हाथ नहीं मिला पाता है? क्यों ढक दिया जाता है उन विकास के कार्यों को जिसको आप पूरा नहीं कर पाए? बनारस कभी राहुल जी गए हैं? तो ये अल्पसंख्यक में कौन, मतलब ये नहीं समझ अल्पसंख्यक मतलब जिनको, 1 मिनट बात सुनिए सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी, जो गरीब है वो अल्पसंख्यक हो गया, जो वंचित है, जो वंचित है से वंचित। मैं कह रहा हूँ तो आदिवासी भी अल्पसंख्यक हो गए, सभी है, सभी ठीक है। हमारे गांव, हमारे जिले में जो वंचित हैं वो अल्पसंख्यक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो अधिकारों से वंचित हो उनको जगह मिल जाए। नहीं, उनको क्यों है? उनको क्या कहते हैं अल्पसंख्यक? क्या कहते हैं? देखिए नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आपके ही न्याय पत्र की बात कर रहा हूँ ना। आप जो कह रहे हैं कि लोग पढ़ के नहीं बैठे, लोग पढ़ के नहीं बैठे, आप ही से बात कर रहा हूँ। आपकी मुस्कुराहट अब कुछ और कहने लगी है। नहीं, आप ये बताइए कि आपके इसी अल्पसंख्यक में .7 पे लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। क्या व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो? बता दीजिए। आप कर लीजिए ना चर्चा। मौलिक अधिकार क्या है? मैं व्यक्तिगत कानून क्या है? व्यक्तिगत कानून, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार छोड़िए, वो तो संविधान देता है। व्यक्तिगत क्या है? आप बताइए ना व्यक्तिगत क्या है? बोलिए ना व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत क्या है? मैं हूँ पीपुल। नहीं बता पाएंगी क्योंकि आपको जो राजनीति करनी है रहने दीजिए। अपने व्यक्तिगत क्या है आप बताइए ना, बता दीजिए। व्यक्तिगत है, आप बताइए ना व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत कानूनों के स्वतंत्रता हो। कांग्रेस हिंदू विरोधी मानसिकता से घिरी हुई है। कांग्रेस हिंदू विरोधी मानसिकता से घिरी हुई है और हिंदुओं के विरोध का कोई भी कारण छोड़ना नहीं चाहती। तक अपना हिंदू नहीं रखा है। नहीं, आप बीजेपी से लड़िए। आप लोग तो मीडिया से लड़ने लगते हैं, एंकर से लड़ने लगते हैं।
सुधा जी, राहुल जी, सुधा जी, नाम लेके बस आए हो गया, हीरो वाजपेयी। आपका ऑडियो अरे मुझे कम से डाउन कम कराना नाम पड़ेगा। अपना। कपिल जी अगर बहुत आप शांति के साथ हिंदू बैठे हुए हैं, सबकी इतना बातें उन्होंने आपको- सुनी, वो बीच में नहीं बोले, लेकिन आप जरूर बोलेंगी। ये जो ठीक है। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं हीरो वाजपेयी जी। भाई को पहले नाम बदलो, हीरो वाजपेयी जी, ये नाम बदले अपना पहले। अब बोलेंगे, इतने आरोप लगे हुए हैं, आप तो जवाब दे क्या दीजिए। क्या बदल देंगी, आप तो नाम बदलने के साथ हमें अरे गजब बात कर रहे हैं। बहुसंख्यक सुधा बता के जी के पाकिस्तान ऑडियो में भेज गिराया देंगे जाए, आप। मैं तो पीसीआर से यही कहना हाँ, चाहूंगा। बहुसंख्यक बताएंगी और पाकिस्तान भिजवा देंगी। हाँ, हीरो वाजपेयी जी बोलिए। जी, मेरा कहना था जो कांग्रेस लगातार ये बात करती है कि बहुसंख्यकवाद को इस देश में मानते हैं कि जो हिंदू है वो बहुसंख्यक है और मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में, पारसी हैं ये है, उसमें भी मुसलमान सर्वाधिक बड़ी संख्या है, बाकी सब बहुत छोटी छोटी संख्या है, सिख वगैरह। लेकिन हमारे देश में जो अल्पसंख्यक की परिभाषा है वो ये है और बहुसंख्यक की परिभाषा वो है हिंदू। और जिस हिंदू का ये लगातार विरोध करके वही तुष्टीकरण है, इन्हें वोट केवल मुस्लिम का चाहिए ही नहीं किसी और अल्पसंख्यक का, केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। इसलिए सनातन का विरोध, हिंदू धर्म का विरोध, और जब कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, मंदिर मंदिर दर्शन करने लगते हैं। इनकी पेंटिंगें बनाई हुई करोड़ों की बिक जाती हैं। ये एक पेन की बात कर रहे थे, मैं बताता हूं इनकी बनाई पेंटिंग करोड़ों की बिक जाती है। और मोदी जी को जो भी गिफ्ट मिलता है उसको नीलाम करा देते हैं जनता के हित के लिए। जब वो गुजरात से मुख्यमंत्री बन के लौटे तो जो भी उनकी आमदनी जीवन की जुड़ी हुई थी वो उन्होंने गरीब बालिकाओं में बंटवा दी। प्रधानमंत्री रहकर जो भी गिफ्ट मिलते हैं उसकी नीलामी होती है, आप सब जान रहे हैं, ऑनलाइन नीलामी होती है। कोई भी चीज उन्होंने निजी नहीं रखी। एक ऐसा जीवन जी रहे मोदी जी और योगी जी जो सिर्फ जनता के लिए है, देश के लिए, राष्ट्र के हित के लिए है। ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने के बाद विदेश चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा, हार के डर से अमेठी नहीं लड़ेंगे, रायबरेली आ जाएंगे, घबराहट होगी तो उत्तर प्रदेश से भाग जाएंगे, मां रिटायर हो जाएगी तो बेटा मां की सीट पर आ जाएगा। परिवारवाद नहीं है भाजपा में। अगला कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा में कोई नहीं बता सकता, पर इनके यहाँ विरासत है, विरासत टैक्स भी है और विरासत भी है कांग्रेस में कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी के बच्चे, यही परिभाषा चल रही और उसी की प्रवक्ता है मिस मोहतरमा जी। सुधा जी, कपिल जी, सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है आपने कहा कि हम राजनीतिक पार्टी, हम क्या जाने धर्म, हमारे लिए तो सब समान है, सब समाजवाद के नजरिए से देखते हैं, लेकिन बार बार यही आरोप लगता है और ये भी कहा कि अब मोदी तो घर घर जल पहुंचाया जा रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो टोटी लेके चले जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की टोटी जो है वो हम लोगों ने चोरी की है। प्रधानमंत्री जी टोटी विहीन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एफआईआर नहीं दर्ज कराते हैं कि उनकी टोटी चोरी हो गई। राजपूत भाई, कम से कम हीरो वाजपेयी जी, उनकी टोटी चोरी हो गई, योगी जी की टोटी चोरी हो गई, तो कम से कम एफआईआर तो लिखाना चाहिए। आखिर जल की निकासी के लिए तो टोटी का होना जरूरी है और बड़ी कीमती टोटी होती है, बावजूद उसके एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई सरकार नहीं है। अरे भाई, अखिलेश जी की टोटी की एफआईआर नहीं की। मैं तो सीधी बात आप कह रहा हूँ, टोटी तो हम आपकी चुराते हैं ना, सरकार की टोटी चुरा ली थी तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराए? उसका जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं दे पाएंगे, ना आप दे पाएंगे, क्योंकि आप विधिक व्यक्ति हो, हम जानते हैं कि आप एडवोकेट हो। जनता लिख रही ना, उसकी जनरल डायरी जनता लिख रही है, उसी अपराध में सजा पाएगी सपा। आप सुनो, अब देखिए, हम आपके बीच में नहीं बोले। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ राहुल भाई जी कि देखिए, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? जो बहुत ज्यादा रुपया हो, 16 लाख करोड़, अच्छा, उसको केवल 28 लोगों में बांट दी। ठीक है, बोलते रहिए। 70 करोड़ लोग और 70 करोड़ लोग के अधिकारों को उठा करके उन्हीं 28 लोगों के हाथ में रख दी। धटाधक। आप अधिवक्ता हैं, नजीर मानी जाएगी। अरे मित्र सुनिए, अरे दिल पे हाथ रख के सुनिए, बहुत मजे से सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात की गारंटी है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यूथों को खटाखट नौकरी मिलेगी, यूथों को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप मिलेगी,
शहरी कमजोर तबके की बहनों को 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। वो भी कहां से मिलेगी? उसी धकाधक जो 28 लोगों के बीच में 16 लाख करोड़ रुपया एनपीए गया है आपका राइट ऑफ के, वहीं से मिलेगी। क्योंकि हम तो अधिकारों की बात करते हैं, हम बहुसंख्यकों को उनका अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन हम बहुसंख्यक अधिकार को जो अल्पसंख्यकों के बीच में आपने रख दिया है, जो इस अमीर और गरीब की खाई को बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को खत्म करके बहुसंख्यकवाद लाना चाहते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? सही बात, क्या दिक्कत है सुधा जी? क्यों तकलीफ हो रही? हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए राहुल भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे मित्र हीरो भाई बैठे हैं, वाकई भगवान ने उनको हीरो बनाया भी है, लेकिन उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं उनसे भागना क्यों चाहती? और आप चोटी पे बात कर लो, आप किसी के मंदिर पे बात कर लो, मस्जिद पे बात कर लो, उससे किसी का पेट नहीं भरता। आप हमें बताओ 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों आखिर प्रज्वल रमन्ना जैसे बलात्कारियों के साथ उनका हाथ चल रहा है? क्यों आखिर बृजभूषण सिंह का चेहरा कैसरगंज में प्रधानमंत्री मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड से बड़ा हो जाता है और परिवारवादियों के लिए वो खड़ा होकर के वोट मांग रहे हैं? अरे भाई, प्रवीण निषाद कौन है? संजय निषाद के पुत्र जो सांसद है, संजय निषाद कौन है? जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ भाजपा के द्वारा बनाए गए एमएलसी और कैबिनेट मिनिस्टर है, जिन्होंने भगवान श्री राम को मां की गाली दी और उनके छोटे पुत्र को आपने विधायक बनाया कमल के फूल पर बैठा के। तो परिवारवाद तो इसी को कहते हैं। और बृजभूषण सिंह का जो लड़का है उसको भी आपने पुरस्कार दे दिया। नहीं, यही बात है ना, जब परिवारवाद की बात आती है तो आपकी परिभाषा अलग होती है, उनकी अलग होती है, कांग्रेस की अलग होती है। वक्त नहीं कपिल जी, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति, औरंगजेब, ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं। 2 चरण का चुनाव बाकी है, ऐसे में देखना होगा कि वोटर्स किस ओर रुख करते हैं। ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले सियासत तेज है, वार पलटवार तेज है। 2 टुकड़े।